बिहार सरकार के एक फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। फैसला यह है कि अगर आप बिहार में प्रदर्शन करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बिहार के डीजीपी की तरफ से जारी एक चिट्ठी में यह साफ किया गया है कि अगर कोई शख्स कानून व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम में शामिल होकर आपराधिक कामों में लिप्त पाया जाता है और पुलिस की चार्जशीट में उसका नाम आता है तो ऐसे लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके नहीं मिलेंगे। हालांकि प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार माना जाता है एक भारतीय नागरिक का, लेकिन अब बिहार पुलिस की तरफ से ये अजीबोगरीब फैसला सामने आया है। और हम आपको बता दें कि इस पूरे फैसले को लेकर अच्छा खासा विवाद भी पैदा हो गया है। अब इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं, अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, जिस तरीके से बिहार पुलिस के डीजीपी की तरफ से यह फैसला आया कि जो भी प्रदर्शन में शामिल होगा या किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होगा धरने प्रदर्शन के दौरान, तो उसको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जेडीयू अपनी सरकार के इस फैसले का बचाव करती नजर आ रही है, लेकिन आरजेडी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। आरजेडी ने इसे तानाशाही वाला फरमान कहा है। हम लोग जो है खुद नीतीश कुमार जो है विरोध की राजनीति करते रहे हैं। जुलूस में, प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया है और कहीं भी आप विरोध करते हैं सरकार के नीतियों का, तो अपने आप में ही कानून का उल्लंघन है। लोकतंत्र के जरिए चुनी हुई सरकारें जो हैं इस तरह का कानून बना रही हैं जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है। देखिए, विपक्ष को किसी भी परिस्थिति में कोई बयान देना ही है। दरअसल जो सुधार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से देश में या प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कुछ घटनाएं घटी हैं, आंदोलन की आड़ में कई बार हिंसा भड़काया जाना या आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करना, अगर इसकी हिमायत विपक्ष कर रहा है तो निसंदेह ये दुर्भाग्यपूर्ण है और शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करने वाले नागरिकों को जरूर विपक्ष के इस चेहरे को पढ़ना चाहिए। इस पूरे विवाद पर सरकार का भी पक्ष सामने आया है और सरकार का कहना है कि ये सारे नियम पहले से हैं। धरना प्रदर्शन के बहाने किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जा सकता। एबीपी न्यूज से बातचीत में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष पर बेवजह विवाद करने का आरोप लगाया। उनसे बात की हमारी संवाददाता निधि श्री झा ने। सुनिए क्या कहते हैं। प्रदर्शन में शामिल होने वालों पर बिहार सरकार करेगी कार्रवाई। इसके साथ साथ उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी ठेके नहीं मिलेंगे। मेरे साथ इस वक्त जेडीयू के नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार है। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो चिट्ठी जारी किया गया है इसके क्या मायने? नहीं, साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है, ये भ्रमजाल पैदा कर रहा है 8वां 9वां पास ट्यूटर बबुआ। अरे भाई, विरोध प्रदर्शन सड़क जाम में संलिप्त होकर कोई क्रिमिनल एक्ट करता हो तो क्या क्राइम करने की इजाजत दी जाए? और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19B क्या कहता है कि लोकतांत्रिक तरीके से आप धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। क्या इसकी इजाजत दे दी जाए कि कोई क्रिमिनल एक्ट में शामिल हो और उसको सरकारी नौकरी मिल जाए और राज्य को उसके खजाने का इस्तेमाल करने की छूट मिल जाए उसको? एक बात बताइए, ये तो पुलिस को पता है, गृह विभाग को पता है, लेकिन कोई अगर प्रदर्शन में शामिल होता है तो क्या होगा कि सरकार जो है उसको जेल में डाल देगी? फिर तो कैसे जेल में डाल देगी? ये अधिकार कहाँ है? इसमें जो चिट्ठी में लिखा हुआ है उसमें तो यही लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर विधि व्यवस्था के तहत विरोध की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है तो ये कैसे पता करेगी सर? भाई, आज के दौर में आप अनुमति लेंगे, आप तयशुदा रूट से जाएंगे, वीडियोग्राफी होता है, कोई किसी को कैसे फंसा देगा? और इसमें क्या स्पष्ट लिखा हुआ है? विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, क्रिमिनल एक्ट में शामिल होता है। मूल विषय ये है, तो कौआ कान लेके जा रहा है, यही विषय बना हुआ है। अरे मूल विषय है कि क्रिमिनल एक्ट में कोई शामिल रहेगा तो उसको जो चरित्र प्रमाण पत्र रहेगा उसमें शामिल किया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा। और उसको लोक सेवा अधिकार में हम लोगों ने डाला है, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट में, कि कोई चरित्र प्रमाण पत्र के लिए भटके नहीं,
समय सीमा के तहत उनको दीजिए, सारे अभिलेख का अध्ययन कर करके। इसलिए ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तयशुदा प्रावधान के आलोक में है। कोई संविधान की अवहेलना नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार की अवहेलना नहीं है। बिहार सरकार में सहयोगी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि डीजीपी के फरमान में कुछ भी गलत नहीं है। गणतांत्रिक पद्धति में काम करने वाले कोई भी नेता या कोई भी सरकार फरमान जारी नहीं करती, जनहित में वो निर्णय लेती है। जहाँ तक बिहार का मामला है, जो अभी के कंटेक्स्ट में कहा गया है कि आंदोलन के माध्यम से या आंदोलन का नाम लेकर के लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज अपनाते हैं, उस पर रोक की बात है। किसी को आंदोलन करना, शांतिपूर्वक आंदोलन करना, ये तो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसको कौन रोकेगा। लेकिन उस प्रदर्शन और धरना और आंदोलन के आड़ में जो गुंडाई होती है, औरतों के साथ जो बदसलूकी होती है, डेड बॉडी जा रहा है उसको नहीं जाने देता है, शादी विवाह में बच्चे लोग आते हैं तो दिन भर रात भर लोग रोक लेता है, तोड़ फोड़ करता है, सरकारी संपत्ति को ये करता है, आपस में क्लैश करता है। ये सब सारे जो वारदात होते हैं, ये क्रिमिनल वारदात है। और उधर बिहार के डीजीपी की चिट्ठी पर विवाद बढ़ने के बाद अब बिहार पुलिस की सफाई भी सामने आई है। बिहार पुलिस के एडीजी जितेंद्र कुमार का कहना है कि हम हिंसा में शामिल लोगों के सिर्फ नाम आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको प्रदर्शन नहीं करना होगा, और अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी, ना सरकारी ठेके मिलेंगे। बिहार एडीजी की तरफ से ये चिट्ठी जारी की गई है, इसके क्या मायने और क्या संदर्भ। मेरे साथ इस वक्त बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार है। सर, इसको तुगलकी फरमान नहीं कहेंगे? मैं इस बारे में दो बातें स्पष्ट कर देना चाहूँगा। पहली ये कि जो पुलिस महानिदेशक का ये जो आदेश है, ये चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन की प्रक्रिया के बारे में है कि पुलिस से जो चरित्र सत्यापन की अपेक्षा की जाती है किसी व्यक्ति के बारे में, तो उसमें क्या क्या सूचनाएं अंकित रहेंगी उसके बारे में है ये, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में सिद्ध दोष हो, कन्विक्टेड हो, तो वो सूचनाएं रहेंगी। यदि किसी और अन्य अभिलेख में उसका नाम दर्ज है, जैसे किसी के विरुद्ध कोई कांड दर्ज हुआ है, नामजद अभियुक्त है, उस पर सत्य पाया गया है, आरोप पत्रित है, ये सूचनाएं जो है उसमें दर्ज रहेंगी। ये है पहली बात। ये सिर्फ उसके बारे में है। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या जो है रहना होगा, तो उसके बारे में स्पष्ट करें कि पुलिस का दायित्व तो सिर्फ इतना है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन के रूप में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन मांगा गया है, तो उनको अभिलेख के आधार पर पूरी सूचनाएं उपलब्ध करा दें। इसके बाद उन सूचनाओं का वे क्या उपयोग करते हैं अथवा उसके आधार पर क्या निर्णय लेते हैं, ये संबंधित विभाग, नियोजककर्ता, चाहे वे सरकारी हों या निजी हों, उन तो हमने आपको सभी पक्ष सुनवाए। सत्ता पक्ष जेडीयू का क्या कहना है, विपक्ष आरजेडी का क्या कहना है और पुलिस का क्या पक्ष है। अब मैं अपने सहयोगी प्रकाश कुमार का रुख करना चाहूंगी, जो पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, आप फील्ड में मौजूद हैं। मैं अगर इस खबर को देखूं तो आ बैल मुझे मार, खुद आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा, अगर वो इस तरह का फरमान सुनाता है तो ये अजीबोगरीब जरूर माना जाएगा। देखिए शोभना, इसे आप थोड़े पीछे चले जाइए। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले जो होंगे मंत्री, विधायक, अधिकारी, इन लोगों के खिलाफ में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसी एक चिट्ठी जारी की गई थी करीब 10 दिन पहले की यह घटना है। ये एक अलग बात है और उसी के कड़ी में ये भी देखा जाना चाहिए कि उसी की कड़ी में बिहार के डीजीपी ने ये चिट्ठी निकाली है, अपने सारे जिले के एसपीज को दिए हैं और सारे अधिकारियों को भेजे हैं, ये कहते हुए कि अगर कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए आता है तो उन्हें किन किन आधार पर और क्या क्या उसमें देना चाहिए। तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जुलूस में शामिल होते हैं, प्रदर्शन में शामिल होते हैं, खास तौर से स्टूडेंट यूनियन जितनी भी पार्टियां हैं सबके शामिल होते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो तोड़फोड़ मचाते हैं, आगजनी करते हैं। तो इस तरह की घटनाओं को देखते हुए फिर से ये पुलिस की ये कवायद है कि उस डंडे को
कैसे चलाई जाए और लोगों को ये बताया जाए। प्रकाश, तो एक तरफ इससे सोशल और मीडिया का दिक्कत भी है पत्र, ना प्रकाश, दूसरी तरफ इससे एक और ये दिक्कत भी फिर है से ना फरमान। कि अगर विरोधियों की तरफ से वो जुलूस या प्रदर्शन किया जा रहा है तो सत्ता पक्ष जिसके अंडर में पुलिस काम करती है वो झूठे मामलों में भी तो फंसा सकती है ना। इस राजनीति से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता। इससे तो जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं या जो युवा कर रहे हैं उनके लिए तो भविष्य खराब होने की भी आशंका है। छोटा सा जवाब। बिल्कुल, ये बात सही है। और अभी हाल के दिनों में ये एग्जाम्पल है ये कि अभी टीईटी को लेकर के शिक्षक जो अभ्यर्थी थे, वो शिक्षक बनने वाले, वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार इधर से उधर दौड़ रहे थे, घूम रहे थे, उनको तेजस्वी यादव ने समर्थन भी दिया था। तो जाहिर है कि ये मामला कहीं ना कहीं उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि अगर इस तरह से कोई गलत काम करता है प्रदर्शन के दौरान, जुलूस के दौरान, तो उनसे सख्ती बरती जाएगी। ये सख्ती के लिए दिया गया है और पुलिस का जो काम है वो इसके मद्देनजर देखा गया है। फंसाने की व्यवस्था तो पहले भी रही है, इसमें कोई शक नहीं है, घूसखोरी की व्यवस्था पहले भी रही है, तो इसमें भी। पर यह बात है कि पुलिस ने फिर से इसको रीट्रेट किया है, लोगों को जो नहीं जानते थे उनको बताने की कोशिश की गई है। शोभना, एक छोटा सा मैं बता दूं कि जो अभी सोशल मीडिया पर जो लगाया गया था उसका असर भी दिखा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।